राधे राधे प्रिय भक्तों, अमावस्या व्रत कथा। सनातन धर्म में हर गृहस्थ के जीवन को संतुलित और धार्मिक बनाने रखने के लिए 3 शरणों को मान्यता दी गई है और यह केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं है बल्कि जीवन के प्रति जिम्मेदारी और कृतज्ञता के प्रतीक है। इनमें से पहले मार्मिक सबसे महात्मा से जुड़ा हुआ और कभी न चुका सकने वाला ऋण को पितृ ऋण कहा जाता है। गृहस्थ जीवन के 3 महान ऋण हैं और उन सब में महान ऋण है पितृ ऋण। सबसे पहला ऋण है देव ऋण और यह ऋण हमारे उन देवताओं, ऋषियों और ईश्वरों के प्रति है जिसके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से यह सृष्टि संचालित होती है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, गायत्री मंत्र, यज्ञ आदि के माध्यम से हम इसे निभाते हैं। यह ऋण हमें आध्यात्मिक रूप से जागरूक और धर्मपरायण बनाता है। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। यह ऋषि गुरु, आचार्य, शिक्षक और संत महापुरुषों के प्रति है जिन्होंने हमें संस्कार, शिक्षा और जीवन का मार्ग सिखाया है। हम इसे ज्ञान का प्रचार, गुरु सेवा, नैतिक जीवन बिताकर और अपने गुरुओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर चुकाते हैं। तीसरा ऋण है पितृ ऋण, जो हमारे पूर्वजों के प्रति कर्तव्य है कि जो सबसे गहरा, सबसे बड़ा और अनमोल ऋण है। यह ऋण हमारे अपने माता पिता, पूर्वजों और कुल के पितरों के प्रति है। वह केवल देह या शरीर नहीं बल्कि संस्कार, जीवन, भाषा, परंपरा और अस्तित्व का ऋण है। हमारे पूर्वजों ने त्याग, श्रम और संघर्ष से जो विरासत हमें दी है, हम उसे स्वीकार कर भी यदि मौन रह जाएं तो भी हम आजीवन ऋण रहेंगे। तो आइए आज हम अमावस्या व्रत कथा से पहले हम पितरों से संबंधित एक कहानी सुनते हैं और यह कहानी जो हमारे चारों ओर ही घूमती है। यह कहानी है उस बेटे की जो भूल गया था लेकिन उसकी आत्माएं कभी उसे नहीं भूली। नीरज एक साधारण सा लड़का जो एक समय अपने गांव की गलियों में अपने पिता का हाथ पकड़कर चला करता था। बचपन में हर अमावस्या को माँ उसे तेल का दीपक पकड़वा कर कहती थी कि पीपल के नीचे रखना, पितर आशीर्वाद देंगे। वे समझता नहीं था पर माँ की बात जरूर मानता था। धीरे धीरे समय बीता, माता पिता बूढ़े हुए और फिर एक एक कर चल बसे। नीरज अब शहर में था, नौकरी थी, बीवी बच्चे थे, गाड़ी थी, फ्लैट था, पर माता पिता की यादें अब एक अलमारी के पुराने फोटो फ्रेम में सिमट कर रह गई। एक बार सावन मास की अमावस्या का दिन आया। उस दिन उसकी पत्नी ने कहा, आज शॉपिंग पर चलोगे, छुट्टी है। नीरज ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। उसे तो याद भी नहीं था कि आज मेरी माँ का हर साल सावन अमावस्या पर रखा जाता है और आज दिन पितरों के नाम पर दीप भी जलाती थी। और फिर उसी रात उसे एक सपना आया। वो खेतों के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। आसमान काला था, बिजली कड़क रही थी। दूर से कोई तो दो छाया आ रही थी जिसमें एक माँ, एक पिता, पर दोनों के चेहरे बूढ़े हुए थे और 2 आँखों में था वे अकेला इंतजार। पिता बोले, तेरी सफलता हमें बहुत पसंद आया बेटा, पर अब हमारे नाम का एक दीप भी जला तो शायद हम भी आगे बढ़ पाते। माँ बोली, तेरे घर का दिया तेज जलता है पर हमारे लिए अंधेरा बहुत गहरा है बेटा। नीरज काँप गया, नींद खुली, पसीने से लथपथ हो गया, लगा मानो दिल में कोई सुई सी चुभ गई हो। और फिर अगली सुबह पहली बार वर्षों बाद वह खुद से बोला, मैंने उन्हें जिया पर याद नहीं दिया। पर फिर वह माँ गंगा किनारे गया, एक दीप जलाया, तिल चढ़ाए और पश्चाताप के आंसू बहाए। फिर बोला, माँ बाबू, आज से हर अमावस्या आपके नाम रहेगी। मेरी भूल को क्षमा करना, अब मैं याद रखूँगा क्योंकि आप ही मेरी जड़ हो, मेरी आत्मा हो। और कहते हैं कि उस रात से उसे सपना आया। इस बार माँ की गोद थी और पिता के कंधे थे और आँखों में एक ही बात थी, अब शांति है। पितरों की भूख रोटियों की नहीं होती है बल्कि भावनाओं की होती है। वे तो बस यही चाहते हैं कि हम उन्हें याद रखें, उन्हें सम्मान दें और अमावस्या की उस रात में एक दीप उनके लिए जलाएं। कलयुग में भले ही हम आधुनिक हो पर पूर्वजों की स्मृति को भूलना अपने ही मूल को काटने जैसा है। पितरों को तर्पण, स्मरण और श्रद्धा दान देकर केवल उनका सम्मान बल्कि हमारे जीवन की शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी है। पितरों को याद करने के साथ साथ जरूरी है कि हम अपने
जीते जी अपने माता पिता को भरपूर सम्मान दें और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे बचपन में हमारे माता पिता हमारा ध्यान रखते थे। आइए अब पितरों को समर्पित कथा के साथ ही अमावस्या माता की कथा भी सुनते हैं। हरियाली अमावस्या या सावन अमावस्या का धार्मिक सृष्टि से विशेष महत्व है। नारद पुराण के अनुसार सावन मास में महादेव जी के पूजन का विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या पर खास तौर पर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से उनकी कृपा सदैव बनी रहती है और आज के दिन की गई पूजा पाठ वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों को हर मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करते हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए पार्वती जी बड़ी कठिनाइयाँ की तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से समाधि में लीन भगवान शिव भी विचलित हो गए। ऐसा माना जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शंकर जी ने देवी पार्वती के कठिन तप की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को उनके पास भेजा था। सप्तऋषि पार्वती जी के निश्चय ही परीक्षा करने के लिए भगवान शंकर के बारे में झूठी झूठी बातें कहने लगे। सप्तऋषि भगवान शंकर की आज्ञा से उस स्थान पर गए जहाँ देवी पार्वती कठिन तपस्या में लीन थी। वहाँ जाकर वे देवी से कहने लगे कि देवी शंकर जी लज्जा को छोड़कर नग्न कैलाश पर्वत पे शमशान में भूत प्रेत के साथ रहते हैं। उन्होंने अपने केसों को जटाजूट बना रखा है, कंठ में विष धारण किया हुआ है, मुंड माला पहनते हैं, अंगों में चिता भस्म और सर्प लपेटे रहते हैं, भांग धतूरा खाते हैं, उत्तम होकर तांडव नृत्य करते हैं। उनके कुल खानदान माता पिता पितामह गोत्र जाति आदि का कुछ पता नहीं है। वे खेती व्यापारी अन्य धन और धन घर में से शून्य हैं। देवी ऐसे तुम्हारा निर्वाह उनके साथ कैसे होगा? वे तो उदासीन और काम के शत्रु हैं। उन्होंने पहले सती से विवाह किया और अब कुछ बाद देवी सती ने यज्ञ में अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। इसके बाद उन्होंने अवघड़ रूप धारण कर लिया है और खुद स्वतंत्र होकर ध्यान में रम गए हैं। ऐसे वर को पाकर तुम्हें भला क्या सुख मिलेगा? वर के रूप में कुल धन आदि जो कुछ भी गुण देखे जाते हैं वे देवी उन शंकर जी में तो एक भी गुण नहीं है। लोक में प्रसिद्ध है कन्या वर्ते रूप माता वित्तम मिता श्रतम बांधवाकुलम इच्छति मिष्टान मित्रे जन, अर्थात वर के अंदर कन्या रूप माता, धन पिता, धन विद्या और बंधु बांधव अच्छा कुल देखना चाहते हैं, किंतु आम आदमी मिठाइयों पर नज़र रखता है। अब तुम ही देखो उस विरूपाक्ष अर्थात तीनों नेत्रों वाले में इनमें से कौन सी बात है, कौन सा गुण है, इसीलिए तुम उन्हें छोड़ दो और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी को वैकुंठ में रहते हैं जो उन्हें अपना पति चुन लो। तब देवी पार्वती हंसते हुए सप्तऋषि से कहा कि हे ऋषियों, भगवान शंकर स्वयं अकिंचनीय है, किंतु संसार की समस्त संपत्तियां उन्हें से उत्पन्न हुई है। वह भयंकर रूप है, फिर भी कल्याणकारी कहे जाते हैं। महादेव जी तो विश्वेश्वर अर्थात इस संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। उन्हें भला खेती व्यापार या नौकरी की क्या आवश्यकता है? वे नंगे रहें, गज चर्म पहने या रेशमी वस्त्र से सुसज्जित हो, शरीर में सांप लपेटे या रत्न आभूषण त्रिशूल खप्पर आदि लो, या उनके शरीर पर चंद्रमा चमकता रहे। इससे उनके विश्व के स्वामी होने में कोई अंतर तो नहीं रह जाता। मैं आप लोगों को कोई सीख नहीं सुनाना चाहती, कृपया आप लोग अपने अपने स्थान को पधार जाइए। मैं भगवान शंकर के सिवा किसी और को अपना पति कभी नहीं मानूंगी। तब देवी पार्वती के इस अटल निश्चय को जानकर प्रसन्न होकर सप्तऋषि ने देवी पार्वती की अटल सुहाग का वरदान दिया। यह सुनकर सप्तऋषि पार्वती की जय जयकार करने लगे और उन्हें अटल सुहाग का वरदान देकर वापस शंकर जी के पास चले आए। वहाँ आकर उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा का पूरा विवरण सुना दिया। यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और सप्तऋषि को यह कहकर राजा हिमालय के पास भेजा कि पार्वती जी को घर लाकर विवाह की तैयारी शुरू कर दें। सप्तऋषि ने शंकर जी का समाचार राजा हिमालय को सुनाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राजा हिमालय अपनी पत्नी अन्य सुहागिन स्त्रियों के साथ सज धज कर नाचते गाते हुए पार्वती जी के पास गए और उन्हें अपने घर ले आए। राजा हिमालय के घर नित्य उत्सव होने लगा, खुशियाँ मनाई जाने लगी और मिठाइयाँ बांटी जाने लगी। तभी से मान्यता है कि हरियाली अमावस्या का त्यौहार भी मनाया जाने लगा। अब सुनिए अमावस्या माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है, किसी
गरीब ब्राह्मण परिवार में पति उनकी एक पुत्री रहा करती थी। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उसकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उनके विवाह में बाधाएं आ रही थी। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपा बताइए, हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की के हाथ देखा तो उसे बोले, इस लड़की के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं है। यह बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग में विवाह सुख ही नहीं लिखा है। महात्मा जी ने सुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरण में गिर गए और उन्होंने इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ये गांव में सोना नाम का एक धोबन जाति की पवित्र पतिव्रता महिला है। अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा में प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी उस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से उसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति होगी। मगर ध्यान रहे, यह पतिव्रता महिलाएं कभी भी आती जाती नहीं है। महात्मा भी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिन से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई, बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आई। यह क्रम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा काम काज कर लेती हो और मुझे पता ही नहीं चलता। बहू बोली, माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा घर के यह काम सारे आजकल आप ही किया करती हैं। जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, आखिरकार उनके घर में यह सारा काम कौन करके चला जाता है, इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करके लोग जो ब्रह्म मुहूर्त घर का सारा काम करके चला जाता है, उधर अपने निर्धारित समय में उठकर वो उसी तरह पुत्री आई और मुख में भजन करते करते घर का सारा काम करके दिल से निकल गई। अपनी पूरा काम होने पर जब वह जहाने लगी तो सोना धोबिन उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर पूछा कि तुम कौन हो बेटी, इस तरह छुप कर मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गए। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किया उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिल जाएगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा कर कर ही जल ग्रहण करूंगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन के पति प्राण बखेर उड़ गए। सोना धोबिन तो ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़े को 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद जल ग्रहण किया, तभी उसके पति की मृत देह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से और इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाएं का सुहाग अटल रहता है। सुहागन महिलाएं को सभी प्रकार के मनोरथ की प्राप्ति होती है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। सभी अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों में घर में धन, अन्न, सुख, समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। तो ये रही अमावस व्रत की कथा। राधे राधे।